आज की वीडियो के अंदर हम अपीयरेंस के मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपीयरेंस के मेन्यू आइटम पे होवर करें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम थीम्स के मेन्यू आइटम को डिस्कस करते हैं। अगर आप थीम्स पे क्लिक करें तो ये वो थीम्स हैं जो हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं। इनमें से ये वाली थीम जो है ये एक्टिव है 2021, और बाकी जो दो थीम्स हैं ये वैसे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव थीम है वो सबसे पहले शो होती है और उसके साथ ये एक्टिव का वर्ड लिखा होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी इस टाइम पे कौन सी थीम एक्टिव है। अगर आप अपनी वेबसाइट की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो आप जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं इनमें से कोई एक थीम एक्टिवेट कर सकते हैं, और या उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर आप इस थीम को एक्टिवेट करेंगे तो ये वेबसाइट किस तरह से शो होगी। अगर आप कोई नई थीम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल हैं। ये सारी थीम्स फ्री हैं, आप इनको अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स के बटन पे क्लिक करें तो आपको इस थीम से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। आप यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, और राइट साइड पे आपको प्रीव्यू शो हो जाता है कि अगर आप इस थीम को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होगी। यहाँ से आप इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इस थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है। हम अगर इस थीम को एक्टिवेट करना चाहें तो हम यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमने जो थीम इंस्टॉल की है ये थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस न्यू थीम से हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। तो आप देखें कि अब ये न्यू थीम जो है ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह आप मुख्तलिफ थीम्स को टेस्ट कर सकते हैं। जो भी थीम आपको अपनी वेबसाइट के लिए सूटेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये न्यू थीम ऐड किया है तो आप देखें कि अपीयरेंस के मेन्यू के अंदर एक नया मेन्यू आइटम ऐड हो गया है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आप इस थीम की मुख्तलिफ ऑप्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं उस थीम के रिलेटेड आपके पास एक थीम ऑप्शंस का पेज भी मुख्तलिफ थीम्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप उस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे जो सेकंड मेन्यू ऑप्शन है कस्टमाइज़ का, इस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपके पास थीम रिलेटेड अवेलेबल हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे नीचे अवेलेबल हैं, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करें तो आप यहाँ से साइट टाइटल और लोगो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई लोगो इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसकी विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। आप साइट टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करंटली हमारा जो टाइटल है वो माई वेबसाइट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट वेबसाइट, और आप यहाँ पे इसको लाइव देख भी सकते हैं कि जो आपने मॉडिफिकेशन की है वो आपकी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगी। इस तरह आप अगर टैग लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो भी आप चेंजेस करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपने जो चेंजेस की हैं वो आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाएंगी। अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कि जो आपने चेंजेस की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे जो आपको कस्टमाइज़ के अंदर जो मुख्तलिफ सेटिंग्स शो हो रही हैं, ये कुछ सेटिंग्स तो आपकी डिफ़ॉल्ट हैं और कुछ सेटिंग्स वो हैं जो आपकी थीम जो आपने इंस्टॉल की होगी उस पे डिपेंड करेंगी कि आपकी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे कौन सी शो हो रही है। और इसी तरह आपके पास मेन्यूज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं टॉप मेन्यू।
और मेन्यू लोकेशन के अंदर आप बता सकते हैं कि इस मेन्यू को आपने किस जगह पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल हम इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो मेन्यू लोकेशंस अवेलेबल है ये भी डिपेंड करता है कि आपने थीम कौन सी इंस्टॉल की है। हर थीम के अंदर मेन्यू लोकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमारी जो ये थीम हमने जो इंस्टॉल की है इसके अंदर ये मेन्यू लोकेशंस अवेलेबल है। मेन्यू लोकेशंस का मतलब ये है कि ये वाला मेन्यू आपकी वेबसाइट पे किस जगह पे शो होगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेन्यू जो है ये वाला मेन्यू है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम अपना जो मैंने डिफाइन किया है टॉप मेन्यू, ये हम प्राइमरी मेन्यू के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस मेन्यू लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। आप मुख्तलिफ मेन्यू लोकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के बाद हम इस मेन्यू के आइटम्स को डिफाइन करेंगे। तो हम ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मुख्तलिफ पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले होम पेज को शो करना चाहते हैं, फिर उसके बाद डेमो पेज जो हमने बनाया है हम उसको शो करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम सैम्पल पेज को शो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हमने 3 पेजेस ऐड कर दिए। इसी तरह अगर आप कोई पोस्ट शो करना चाहते हैं मेन्यू के अंदर तो आप पोस्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज और टैग्स को भी आप अपने मेन्यू के अंदर शो कर सकते हैं। आइटम्स डिफाइन करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो आप देखें हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है उसके अंदर जो आइटम्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप विजेट्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने साइट के जो विजेट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो मेन साइड बार है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप ब्लॉग पेज को विजिट करें या किसी भी ब्लॉग पोस्ट के पेज को विजिट करें तो आपको राइट साइड पे ये साइड बार शो होता है और इस साइड बार के अंदर आपके पास मुख्तलिफ विजेट्स अवेलेबल हैं। तो विजेट्स के सेक्शन के थ्रू आप इन विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रीसेंट पोस्ट का विजेट है, इसी तरह ये रीसेंट कमेंट्स का विजेट है एंड सो ऑन। आप कोई नया विजेट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई ब्लॉक आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम अपलोड पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो आप देखें अब हमारे साइड बार के अंदर ये नया विजेट ऐड हो चुका है। आप किसी विजेट को अगर मैनेज करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इस विजेट को मैनेज करना चाहते हैं, आप इसको अगर मूव डाउन करना चाहें तो आप इसको मूव डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऑप्शंस के आइकन पे क्लिक करें तो आप इस विजेट को रिमूव भी कर सकते हैं। आप अगर रिमूव ब्लॉक पे क्लिक करें तो अब ये वाला आपका विजेट जो है ये रिमूव हो चुका है। तो रीसेंट पोस्ट का विजेट जो है ये हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह आप इस विजेट के सेक्शन को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और कस्टमाइजेशन करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपने जो चेंजेस किए हैं वो आपकी लाइव वेबसाइट पे शो हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है होम पेज सेटिंग्स की। अगर आप इस पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट जो है ये वाली सेटिंग अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा होम पेज है इस पे अभी लेटेस्ट पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट शो होंगी। अगर आप होम पेज को चेंज करना चाहते हैं या कोई स्टैटिक पेज आप एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आप होम पेज को कौन सा पेज असाइन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे जो आप एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम डेमो पेज को एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिर हम यहाँ से ये बताएंगे पोस्ट के लिए आप कौन सा पेज यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने ब्लॉग के लिए कोई पेज बनाया हुआ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग पेज ऐड कर देते हैं और ब्लॉग लिखने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ब्लॉग पेज है ये क्रिएट हो जाएगा और ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया पोस्ट के लिए। तो हमने ये बता दिया कि होम पेज हमारा डेमो पेज होगा और पोस्ट का जो पेज है वो ब्लॉग पेज होगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करें, इसके होम पेज को विजिट करें
तो आप देखें जो हमने डेमो पेज बनाया था ये यहाँ पे हमारा होम पेज शो हो रहा है। अगर हम इस साइड बार को होम पेज से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस इस पेज को एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हमारे पास अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जिसके थ्रू हम इसके साइड बार को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एक्स्ट्रा सेटिंग्स। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है साइट लेआउट। तो इस पे अगर हम सेलेक्ट करें तो हम यहाँ से नो साइड बार के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पेज को अपडेट करें और फिर हम इस पेज को व्यू करते हैं तो आप देखें अब हमारा जो पेज है ये फुल विड्थ हो चुका है। अब इसके बाद इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एडिशनल CSS। तो अगर आप अपनी थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं CSS कोड के थ्रू तो आप कस्टम कोड जो CSS का है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं और मेन्यूज़ को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि आप कस्टमाइज के अंदर किस तरह से विजेट्स और मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से विजेट्स पे क्लिक करें तो आपके पास ये विजेट्स का सेक्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी आप विजेट्स के सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एक नया मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इस मेन्यू के अंदर कोई आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेजेस को सिलेक्ट करके आप ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप पोस्ट को मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और आइटम्स ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है थीम एडिटर का। अगर आप अपनी थीम की फाइल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको वार्निंग देगा कि आप अपनी थीम को डायरेक्टली चेंज ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी थीम की कोर फाइल्स को चेंज करेंगे तो जैसे ही आप इसके वर्जन को अपडेट करेंगे तो ये वाली फाइल्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी तो आपका जो कोड होगा वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इस थीम की चाइल्ड थीम बनाएं और फिर अपनी जो कस्टम मॉडिफिकेशंस हैं या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चाइल्ड थीम्स के अंदर करें। चाइल्ड थीम्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये हम किसी नेक्स्ट कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई CSS की चेंजेस करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले देखा कि आप कस्टमाइज के ऑप्शन के अंदर जो एडिशनल CSS का ऑप्शन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आप कस्टम CSS वहां से डिफाइन कर सकते हैं।